कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7
श्लोक 29, 30, 31, 31, 29। तत्रोपाय सहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरोहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षारणादिभिः। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रजस तमस उसके 3 गुण हैं। जीव गुणों के वशीभूत होकर कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस कर्म करता है। तदनुकूल उसे फल की प्राप्ति होती है। गुण कर्म के वशीभूत जीव को पुनर्भव या पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जीव करने में समर्थ नहीं हो पाता। जन्म लिया है तो कुछ कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। कर्म करेंगे तो उनका फल भोगने के लिए पुनर्भव प्राप्त होगा ही। जन्म का पर्यवसान कर्म में, कर्म का पर्यवसान जन्म में। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद जीव नहीं कर पाता। अविद्या, काम और कर्म के वशीभूत जीव को भगवत कृपा से, पुण्यों के प्रभाव से जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसका दायित्व है कि वह सर्वतोभावेन जन्म और कर्म के मूल कामना और अविद्या का उच्छेद करे। यह तभी संभव है जब आत्मा को आत्मानुरूप समझने में जीव समर्थ हो। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जो आत्म तत्व है उसका जब तक अधिगम नहीं होता तब तक जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद संभव नहीं। अतः बीज बहुत अच्छा भाव पंचदशीकार ने चित्रित किया। चना, जौ, मटर आदि के जो बीज होते हैं उनमें अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है। अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल का उन्हें संयोग प्राप्त होता है तो फिर वे अंकुरित होकर बीज का रूप धारण कर लेते हैं। बीज का पर्यवसान बीज में होता है। लेकिन जब बीज को भून लेते हैं तो उसमें स्वाद का अधिक संचार हो जाता है। स्वादिष्ट भी चना हो जाता है और पेट में जो प्राप्त भूख है उसकी निवृत्ति में भी समर्थ होता है। बीज में स्वाद का संचार हो जाता है, क्षुण निवृत्ति की योग्यता भी बनी रहती है। लेकिन उस भुने हुए बीज को उर्वर भूमि में ऋतुकाल में भी बो दें तो अंकुरित होने की संभावना नहीं। इसी प्रकार जीवन मुक्तों का चित्त होता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, ये सब लक्षण जितने हैं जीवन मुक्तों के जीवन में अभिव्यक्त होते हैं। जीवन मुक्तों का चित्त भुने हुए बीज के समान होता है। उनका व्यवहार सब सुखप्रद होता है लेकिन पुनर्भव की क्षमता से विहीन उनका चित्त होता है। इस प्रकार जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति की भावना से व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। यही तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता का 5वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का कथन है।
यही तैर्जिता सर्गः, उनके द्वारा पुनर्भव शरीर में रहते हुए ही जीवन काल में ही जीत लिया गया। सर्ग जय, पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर ले व्यक्ति, इससे बढ़िया और कोई विजय नहीं है। यही तैर्जिता सर्ग, ये शाम साम्य सिता मना, जिनका मन सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। इसका अर्थ क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जगत सदोष और विषम है, निर्दोष और सम केवल परमात्मा है। अब एक विचित्र बात है कि भौतिकवादी भी जगत की संरचना पर विचार करेंगे, प्रामाणिक ढंग से निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो विषम और सदोष तो जगत को पाएंगे ही। हमारे पास अपना जीवन तो है ही, शरीर को सदोष तो मानना ही पड़ेगा, विषम तो मानना ही पड़ेगा। जो कुछ सदोष और विषम है वो वर्णीय, कमनीय, भजनीय हो ही नहीं सकता। सत्य उसको कहते हैं जो जादू का काम करे। आखिर प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जगत को विषम और सदोष तो मानना ही होगा। जो कुछ अचित पदार्थ है, अनात्मा है, उसकी पहचान क्या है? सदोष और विषम। अब सदोष और विषम का वर्णन करेंगे तो सदोष और विषम को ही प्राप्त होंगे। निर्दोष असम तो केवल भगवत तत्व है, परमात्म तत्व है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, मृत्यु से, जड़ता से, दुख से अतिक्रांत है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए योग दर्शन में एक बहुत अच्छा शब्द है, अक्लिष्ट उपयोग। अक्लिष्ट उपयोग, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की चित्त वृत्तियाँ हैं, लेकिन इन सब का अक्लिष्ट उपयोग भी हो सकता है। क्लिष्ट उपयोग तो हम करना जानते ही हैं। अक्लिष्ट उपयोग, अक्लिष्ट उपयोग का मतलब निबंधन में हेतुभूत जो सामग्री है उसका उपयोग भी बंधन से विमुक्ति में कर लेना। ये देहेंद्रीय प्राणांतकरण है। इन्हीं के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन भी सच सकता है। जगत का श्रवण इन्हीं के द्वारा होता है, जगत का मनन भी इन्हीं के द्वारा होता है, जगत का ध्यान भी इन्हीं के द्वारा होता है। इन्हीं का दुरुपयोग करके पुनर्भव की प्राप्ति होती है। इन्हीं का सदुपयोग करके हम भगवत तत्व का श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं, भगवत तत्व में निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? भव और भगवान दोनों को प्राप्त कराने की क्षमता हमारे जीवन में है, विशेषकर मनुष्य शरीर में। अब एक और भव है, दूसरी ओर भगवान है। तुलना कीजिए, अब वर्णी किसको मानेंगे, भव को या भगवान को? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नई एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नते सुरमते बुधा। बहुत बढ़िया कहा, भगवान ने चित्रण कर दिया। इसका अर्थ क्या है? एक और भव है, दूसरी ओर भगवान है। किसका वर्णन करना चाहिए, भव का या भगवान का? भवाटवी में भटकने के लिए ही जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण का उपयोग करते हैं उनकी बुद्धि तो विकसित नहीं है। अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम, नचिकेता को यमराज ने कहा, मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अनित्य द्रव्यों का मैंने ऐसा उपयोग किया कि मर्त्य लोक की अपेक्षा दीर्घकाल तक स्थित यमराज का पद मुझे प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम, देहेंद्रीय प्राणांतकरण का मैंने ऐसा उपयोग किया कि आज मैं यमराज के पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी तत्वज्ञ हूँ। इसका अर्थ क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यह गाथा मुझ पर चरितार्थ नहीं होगी।
यमराज के पद पर रहकर इस पद की अवधि समाप्त होने पर कैवल्य मोक्ष ही मुझे प्राप्त होगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को। अनित्यम असुखम लोकम, बाह्य जगत ही नहीं है, लोक माने शरीर भी अनित्य है, असुख है। दुखालयम अशाश्वतम, इसी को और उग्र रूप में कह दिया। दुखालय है, अशाश्वत है, अनित्य है, अशाश्वत है ही। असुखम को कहिया, क्या कहा, दुखालय है यह। बहुत बढ़िया। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में भगवान का वचन है उद्धव के प्रति। बुद्धिमानों की बुद्धि की कसौटी यही है कि अनित्य जीवन का उपयोग मुझे नित्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें, अचित वर्ग का उपयोग मुचित परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें, दुखप्रद जीवन का उपयोग सुखरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें। असच्चिदानंद जगत है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग भी यही है। महाप्रलय की दशा में तो हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। उससे बढ़कर क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी? भगवान ने कहा एकमेवा द्वितीयम सदैव सौम्यदम अग्रासित, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद हो घन होकर ही महाप्रलय की दशा में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम शेष रहते हैं। फिर होता क्या है जी, ऊंची से ऊंची स्थिति और भूमिका भी रहस्य बोध के बिना अवस्था बन जाती है। महाप्रलय की दशा में तो ब्रह्म होकर ही हम शेष रहते हैं। सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, स्थिति की उपलब्धि ही पर्याप्त नहीं है, रहस्य बोध भी पर्याप्त है। महाप्रलय में न हमको स्थूल शरीर प्राप्त रहता है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। इस समय किसी को निर्विकल्प समाधि भी लग जाए तो उसे तोड़ने के बहुत उपाय हैं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से हम विद्यमान हैं। महाप्रलय की दशा में न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। भगवत तत्व में सबके सब विलीन, त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी पृथक से शेष नहीं। इससे अच्छी या ऊंची भूमिका क्या होगी? लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, यथापूर्व देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त हो जाते हैं। ऊंची से ऊंची अवस्था भी रहस्य बोध न होने पर, ऊंची से ऊंची स्थिति भूमिका भी रहस्य बोध न होने पर तात्काल की अवस्था बन के रह जाती है। यहाँ बहुत से व्यक्ति आए, वैद्य इत्यादि, पूरा नाम क्यों न वैद्य इत्यादि, अब उनके लिए अवस्था बन के वो दिन बीत गए। अब चाहें भी तो दोबारा प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ स्वार्थ का अनुसंधान नहीं है। एक वृक्ष से जो पत्ता गिर पड़ा, फूल गिर पड़ा, फल गिर पड़ा, गिर ही पड़ा, गोंद लगा के फिर चिपका देंगे क्या? यहाँ अवसरवादिता नहीं। पुण्य के प्रभाव से तो आए, लेकिन रहस्य बोध न होने के कारण वो यहाँ का आना उनके लिए एक अवस्था, बस पुण्य की पूंजी गई, उसमें पुण्य बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, घात का प्रयास किया तो गंदे नाले में जाके फंस गए। महाप्रलय में जो स्थिति रहती है वो निर्विकल्प समाधि से भी ऊंची है या नहीं? यहाँ किसी को निर्विकल्प समाधि होगी तो उसको तोड़ने के लिए शंख बजा दो, कुछ भी करो, अनेक प्रयास हो सकते हैं। और 1 वर्ष 2 वर्ष की समाधि तो आजकल तो 2 घंटे के लगने कठिन है। वहाँ तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की समाधि। और समाधि भी क्या, स्थूल शरीर से रहित, सूक्ष्म शरीर से रहित, कारण शरीर से रहित, महाकारण शरीर से रहित, केवल भगवान होकर ही शेष रहते हैं। इसलिए
पुण्य के प्रभाव से कोई अवसर प्राप्त हो उसका उपभोक्ता नहीं बनना चाहिए। वो अवसर स्थायी बन जाए, स्थायित्व को धारण करे, उसके महत्व को समझ करके क्या करना चाहिए, पुण्य की पूंजी बढ़ानी चाहिए, उसके प्रति महत्व बुद्धि हो। नहीं तो बस पुण्य के प्रभाव से कहीं उत्तम जगह गए, वहाँ भी सेंध काटना प्रारंभ किया तो फिर गंदे नाले में फंस जाएंगे। इसलिए कहा गया। अब प्रहलाद ने कहा तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यही रंजसा रति रति प्रीति के विषय भगवान ही बन जाए। बस प्रेम तो हमारे पास है, भगवान भाव में भेजते हैं तो प्रीति प्रेम क्या प्रेम की पूंजी देकर भेजते हैं। और प्रेम की पूंजी प्रेम का उपयोग हम अनात्म वस्तुओं के लिए ही करते हैं तो डूब जाते हैं। रति प्रीति का उपयोग भगवान के लिए करते हैं तो भव से तर जाते हैं। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न हम हैं, ज्ञान और कर्म का उपयोग भगवदर्थ करें तो भव सिंधु से तर जाएं। ज्ञान और कर्म का उपयोग भव के लिए ही करें तो भव में उलझे रहें। इसीलिए असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। असत का आलंबन लेकर, अनित्य का आलंबन लेकर, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का आलंबन लेकर ही हम भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। भोग हो या अपवर्ग, भोग हो या भगवान, दोनों की संपलब्धि जीवन से ही संभव है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान की ओर चलेंगे तो भोग नहीं मिलेगा। विचित्र बात है, भगवान की ओर चलेंगे तो भोग नहीं मिलेगा, यह तो एक भ्रम ही है। हमने बताया कि यहाँ व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। मनुष्य के जीवन में व्यवहार के लिए होता ही नहीं है। व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्, इसकी व्याख्या कर चुके। स्नान भी भगवदर्थ हो जाता है। भौतिकवादियों का स्नान भोग होकर विलुप्त हो जाता है, हमारा स्नान भगवत प्राप्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। भौतिकवादी भी सोते हैं, उनकी सुषुप्ति थकान मिटाने में, श्रम के अपनोदन में प्रयुक्त और विनियुक्त होती है। हमारी सुषुप्ति समाधि हो जाती है, भगवान का स्मरण करते हुए हम सोते हैं। प्राज्ञेश्वर सम्मिलन हो जाता है हमारे यहाँ। ऐसे ही सब कुछ हमारे यहाँ, भोजन भी भगवान को निवेदित करके पाते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनता है। सबको परमात्मा से जोड़ दिया है, स्नान को, शयन को, सबको। इसका अर्थ क्या हुआ? भाव की सिद्धि तो होती ही है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सनातन सिद्धांत की सबसे ऊंची व्यवस्था क्या है? यहाँ व्यवहार के लिए व्यवहार नहीं होता, व्यवृत्ति का पर्यवसान व्यवृत्ति में नहीं, परमार्थ की सिद्धि में। यहाँ व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए है। बहुत बढ़िया। तो कोई भूखे नहीं मरता। स्नान हम भी करते हैं, नास्तिक भी करते हैं, भोजन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम शयन करते हैं, वो भी शयन करते हैं। उल्टा को कहें तो वे भी स्नान करते हैं, हम भी स्नान करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। वहाँ उनके यहाँ भी भोजन बनता है, हमारे यहाँ भी भोजन बनता है। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भव और भगवान व्यवहार का ऐसा उपयोग करें जो परमार्थ की सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। यही तो जीवन की कला है। कल हमने आदित्य जी से पूछा राष्ट्र के बारे में कुछ होता है? जब आप राष्ट्र पे बोलते हैं ना तो स्वप्न में मैं राष्ट्र के लिए फिर स्वप्न देखता हूँ।
ये करूँगा ये करूँगा। जिस दिन आप राष्ट्र पे नहीं बोलते हैं, दर्शन पे बोलते हैं, समझ में नहीं आता। राष्ट्र पे जब आप बोलते हैं तो उस दिन हमको स्वप्न होता है कि राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, श्रोता आ गए। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया, बहुत ऊंची बात है ना, लोगों को भ्रम ही है ना कि परमार्थ की ओर दृष्टि डालेंगे तो व्यवहार लुप्त हो जाएगा, भगवान की ओर दृष्टि डालेंगे तो भव हमारे हाथ से खिसक जाएगा। भगवान भले ही खिसक जाए हाथ न लगे, वो तो आकाश के समान है, हाथ क्या लगेंगे। आम अमरूद को तो हाथ में ले सकते हो, भगवान आकाश को हाथ में क्या लोगे। भगवान भले ही खिसक जाएं, भव खिसकना नहीं चाहिए। भव के प्रति कितनी आसक्ति। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद का एक वचन बहुत मार्मिक है, आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। बहुत बढ़िया। आराम, परम रम्य आराम, यह जो राम सुखदेव रामचरितमानस में भी आराम शब्द का प्रयोग है। आराममस्य पश्यन्ति बहुवचन है, न तम पश्यति कश्चन एक वचन है। जितने प्राणी हैं, न तम पश्यति कश्चन, जितने बहिर्मुख प्राणी हैं, यूँ कह दें प्रायः सब बहिर्मुख ही होते हैं। आराम मत्स्य पश्यन्ति, भगवान ने जो बाग बनाया है, वाटिका बनाई है, उद्यान बनाया है, भव बनाया है, इसका नाम आराम है। इसी को निहारते हैं। न तम पश्यति कश्चन। जिस चितेरा ने, चतुर चितेरा भगवान ने अद्भुत जगत को बनाया, उनकी ओर कोई नहीं देखता। चित्रकार की ओर कोई ध्यान नहीं देता, चित्र की ओर सब ध्यान देता। यहाँ विचित्र बात है, जो चित्रकार है वही चित्र बनाने वाला है, वही चित्र बनता भी है। हमारे यहाँ तो यह भगवान ही उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी हैं। लेकिन आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन, बहुत विह्वलता पूर्वक मानव श्रुति का यह वचन है, खेद पूर्वक। आराम मत्स्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। देखो, जिस चतुर्चितेरा भगवान ने जगत को बनाया, आराम को बनाया, ये सब उसी में रमे हुए हैं, भव में रमे हुए हैं। न तम पश्यति कश्चन, उस परमात्मा को कोई देखता नहीं, निहारता नहीं। यही है। तो फिर क्या कहना चाहिए? जगत का उपयोग जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, भव का उपयोग भगवान की प्राप्ति के लिए, व्यवहार की सिद्धि, परमार्थ की सिद्धि के लिए। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यही रंजसा रति 29। बहुत बढ़िया। एक दो उपाय नहीं, हजारों उपाय हैं, सहस्राणाम। लेकिन सबसे सुगम उपाय, कल मैंने कहा था कि हमारे यहाँ विशेषता क्या है, जिनको पाना है वही अपने पाने का उपाय बताते हैं। जिनको पाना है वही अपने पाने का उपाय बताते हैं। भगवतोदिता, भगवान को पाना है और भगवान ने ही अपनी प्राप्ति का उपाय बताया। एक हिमालय में महात्मा थे, भूमिहार कुलभूषण स्वामी आत्मानंद जी, बड़े उग्र, और उनके पास 2 दिन टिकना भी बड़ा कठिन। वो नैमिष में आते थे, जिस कमरे में रहते उधर से कोई निकलते नहीं थे। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर आदि वहाँ बाबा थे कि कौन गाली सुने कौन डांट खाए, उधर से कोई निकलते ही नहीं था। ऐसा विचित्र भूमिहार कुलभूषण। तो हमने देखा कि इनको कोई वश में नहीं कर पाता, ये इतने उग्र हैं। तो ये चाहते क्या हैं, किस प्रकार के कर्म से, किस प्रकार के व्यवहार से ये संतुष्ट होते हैं। दृष्टिकोण समझ में आ गया।
तो हम पे लट्टू हो गए। इसीलिए यहाँ एक विचित्र बात, हमारे यहाँ विशेषता क्या है, जिनको पाना है वही अपने पाने का, जैसे जिसकी सेवा हम करें वही बता दें भैया मेरा ये स्वभाव है, इसका ध्यान रखकर इन सब कामों से मैं प्रसन्न होता हूँ, इनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। सुगम हो गया नंबर, सुगम हो गया। तो भगवान समय प्रिय, इससे बढ़िया और क्या होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय, भगवान अपने ही स्वभाव का वर्णन करते हैं, मैं किस पर प्रसन्न होता हूँ, कैसे प्रसन्न होता हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत सुगम है। भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। निर्गुण निराकार भगवान ही सगुण निराकार भी होते हैं, सगुण निराकार भगवान सगुण साकार होकर भी हमारे सामने आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है। भगवतोदिता, सबसे सुगम क्या है, भगवान ने ही अपनी अभिव्यक्ति प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, अपने स्वभाव का प्रभाव का स्वभाव का वर्णन किया है। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः। एक आर्यसमाजी ने कहा श्री कृष्ण बड़े खुशामद पसंद थे, अहंकारी बहुत थे। हमने कहा कैसे, देखो अपना यशोगान गीता में क्या है, अपनी महिमा का गान। तो हमने कहा कि आप वेद को मानते हो तो वेद में क्या नहीं है यार, बड़ी विचित्र बात। हाँ, पूरी गीता में कहे ये वो विचित्र ही होते। कठिनाई ये हो गई कि बहुत बढ़िया श्यामा शरण जी थे ना, नैयायिक थे, लुढ़कते हो गए निम्बार्क संप्रदाय के, बाद में हो गए वल्लभ संप्रदाय के। तिलक निम्बार्क पहले थे उदासीन संप्रदाय के, जाट कुल का शरीर था, पढ़े लिखे थे। तो एक व्यक्ति से वृंदावन में निम्बार्क विद्यालय के बगल में भूमिहार कुलभूषण जी से भागवत पढ़ने गए। तो नैयायिक भागवत पढ़ने गए तो उनसे दीक्षा ले ली, निम्बार्क संप्रदाय के तिलक लगा लिया, फिर उदासीन से निम्बार्क। जब उनके सामने सुबोधनी भागवत की टीका आई श्री वल्लभाचार्य जी की, तो तिलक निम्बार्क संप्रदाय के, यशोगान वल्लभाचार्य जी के करते थे। तो यहाँ विशेषता क्या है, जिनको हम पाना चाहते हैं वही हमको अपने पाने का उपाय बताते हैं। इसका अर्थ क्या है, वल्लभाचार्य जी पर वो लट्टू हो गए थे श्यामा शरण जी, उनके सामने टिकना भी बड़ा कठिन था। नैयायिक भी, उदासीन संप्रदाय के भी, वल्लभ संप्रदाय के भी हो गए। और जब उदासीन संप्रदाय के थे तो शंकराचार्य का ही सिद्धांत उदासीन संप्रदाय लोग लेते हैं इसमें, उनके सामने टिकना बड़ा कठिन था। हम लोग एक ही जगह एक ही आश्रम में रहते थे, तो हमने यह देखा कि भागवत आदि में उनकी रुचि थी, कथा भी कहते थे। तो भगवत प्राप्ति हमारे यहाँ यूँ सुगम है कि हमारे भगवान स्वयं ही बताते हैं कि मेरा स्वभाव यह है, प्रभाव यह है, इस प्रकार से मैं मिल सकता हूँ। तो भगवान ने स्वयं ही अपनी प्राप्ति का उपदेश किया है, मार्ग प्रशस्त किया है। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः यदीश्वरे भगवत यथा यैरंजसा रतिः। स्वाभाविक की प्रीति भगवान में हो, निष्काम प्रीति भगवान में हो, सबसे उत्कृष्ट है। प्रीति तो सबके पास है, प्रीति का विषय भगवान को बना दें तो भव का उपयोग भगवान के लिए करें, व्यवहार का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें। व्यवहार भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा, भव भी सुखद रहेगा, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। यहाँ तो भव भी भगवान की अभिव्यक्ति है और भव का उपयोग भगवान की यही प्राप्ति के लिए है। यहाँ परमार्थ ही व्यवहार होकर उद्भासित है। व्यवहार की सिद्धि परमार्थ की सिद्धि के लिए है। यह हजारों उपाय हैं, एक ही उपाय नहीं। और स्वयं भगवान ने अपनी प्राप्ति का उपाय भी बताया है।
लेकिन यदि ईश्वरे भगवती यथा यही रंजसा रति, ईश्वर भी कहा भगवान भी कहा, स्वाभाविकी प्रीति प्रवृत्ति के भगवान विषय बन सकें वही सबसे उत्कृष्ट है। कर्म का प्रयोग भगवान के लिए कर लें, काम का उपयोग भगवान के लिए कर दें। एक विचित्र बात है, पंच पर्वा अविद्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। भागवत में नामांतर भी हैं, पंच पर्वा अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इसमें अविद्या अस्मिता राग 3 को ले लें, प्रारंभिक जो हैं अविद्या अस्मिता राग। विपर्यय अध्यास कोटि की अविद्या को योग दर्शन ने अविद्या माना है। अविद्या अस्मिता राग ये क्लेश हैं, भवाटवी में भटकाने वाले हैं, पुनर्भव प्रदान करने वाले हैं। लेकिन अविद्या का उपयोग भगवान के लिए करें तो अविद्या तारक बन जाती है, मारक नहीं। कांटे से कांटे निकलता है। अब वो लोग सोचेंगे अविद्या का उपयोग भगवान के लिए कैसे करेंगे। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम ही वात्सल्य रस है। 2-3 महीने पहले मैंने यहाँ कहा था, गुरुओं के पास से वाक्य मेरा रचा हुआ है, शास्त्र में ऐसा सीधे वर्णन नहीं है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम ही वात्सल्य रस है। इस बेटे को, कन्हैया को, रामलला को क्या नज़र न लग जाए, टोना न लग जाए। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। छी छी, ये क्या गंदा गोबर लेप के आ गया, छी छी, ऐसा। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम क्या है, टोना न लग जाए, किसी की नज़र न लग जाए, बीमार न पड़ जाए। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। वो तो अविद्या भी तारक बन जाती है। अक्लिष्ट उपयोग हो गया योग दर्शन में। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति 5 वृत्ति का अक्लिष्ट उपयोग भी कर सकते हैं, अक्लिष्ट उपयोग विपर्यय का भी कर सकते हैं। योग दर्शन के अनुसार संसार को मिथ्या मानना विपर्यय है, लेकिन उसका अक्लिष्ट उपयोग क्या होगा। संसार को मिथ्या मानकर अगर कोई विरक्त हो जाता है, वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो अक्लिष्ट उपयोग हो गया। अक्लिष्ट उपयोग तो सार क्या निकला, प्रीति विशिष्ट अविद्या भवतारक है, वात्सल्य रस है। अस्मिता मधुरी पुराहमिति भावनशीला जयदेव जी ने लिखा, कृष्णो हम भागवत रास 5 अस्मिता के विषय भगवान को बना लें। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। प्रीति विशिष्ट अविद्या और अस्मिता का विषय भगवान को मना लें, अस्मिता तारक हो जाएगी। तो यहाँ कहा राग अंजसा रति ही, राग का विषय भगवान को बना लें तो राग क्या है, क्लेश है। भगवान रागास्पद हो जाए तो भवतारक राग बन जाता है। अब 3 तो हम कर सकते हैं, अविद्या का विषय, अस्मिता का विषय, राग का विषय भगवान को बना सकते हैं। अब जो स्वभाव से असुर कोटि के व्यक्ति हैं उनके लिए 2 हैं, क्या रह गया, द्वेष और अभिनिवेश। द्वेष का विषय भी भगवान को बना लें तो भी भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। अभिनिवेश का विषय भी भगवान को बना लें तो भी। आसुरी संपद वाले भी भगवान के अवतार का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, कोई अविद्या का विषय बनाकर, कोई अस्मिता का विषय बनाकर, कोई राग का विषय बनाकर भवसिंधु से तर जाता है। दुष्ट प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो द्वेष का विषय बनाकर भवसागर से तर जाते हैं, कोई अभिनिवेश का विषय बनाकर भगवान को भवसागर से तर जाते हैं। 5 क्लेशों का क्लिष्ट उपयोग हो जाता है भगवान के अवतार में, यह विशेषता है। द्वेष का विषय कंस आदि ने बना लिया, शिशुपाल इत्यादि ने बना लिया। अभिनिवेश भी मारीच इत्यादि ने, वो आएगा आएगा मारे बिना नहीं रहेगा, नहीं नहीं वो आएगा मारे बिना नहीं रहूँगा, लो मारे बिना नहीं रहूँगा, वो मारे बिना नहीं रहेगा। अभिनिवेश का विषय भगवान को बना लिया तो भी।
एक आते थे ब्राह्मण वृंदावन में मेरे पास, अब शरीर नहीं रहा होगा, पंजाब परंपरा के थे। तो जनेऊ में यहाँ चाबी बांध के आते थे, जब मैं उड़िया बाजी महाराज के यहाँ रहता था। मैंने कहा पंजाबी होकर के आप जनेऊ भी रखते हैं, जनेऊ की बुद्धि से चाली न खो जाए। उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया, वैसे चाबी खो जाती है ना, दोनों काम है, लोग ब्राह्मण भी समझ लेते हैं, वैसे मैं जनेऊ की बुद्धि से नहीं रखता, चाबी न खो जाए। हमने कहा बढ़िया। फिर उन्होंने कहा महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, सन 72-73 की बात होगी, कि हमको भगवान मिल जाएं। भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे वो, और वो तो हमने कहा आपकी जो वाणी है, जिस विह्वलता के साथ आपने कहा है, उससे मुझे लगता है कि भगवान आपको स्वप्न में सही कहीं न कहीं मिलते हैं। वाणी वाणी में अंतर है। उन्होंने कहा बात सच्ची है, आपने बात पकड़ ली। तो हमने कहा कैसे मिलते हैं? ओहो बहुत क्लिष्ट प्रयोग करना पड़ता है। क्या? 5-7 दिन जब नहीं दिखते वो कन्हैया, हाँ ऐसा ऐसे घूसा तानता हूँ, ए नंद के मारूंगा 2 घूसे, आपाद मस्तक दिखने लग जाते हैं। तब मैं रोता हूँ, फिर छिप जाते हैं, रोता हूँ हाय भगवान को प्रकट किया तो घूसा दिखाकर। और जब तक घूसा नहीं दिखाता है मारूंगा नंद के कहीं जो से दम, तो वो दिख जाते हैं। तो ये गुस्सा प्रकट करके अगर भगवान को पाया तो क्या पाया, बिना गुस्से के ही भगवान दिख जाएं, ऐसा उपाय बताइए। इसका तो भगवान है, कोई गुस्से कोई मारने की धमकी देकर ही प्रकट कर लेता है, उस पर भगवान उसी से रिझ जाते हैं। वो किस पर क्या रिझ जाएं? भगवान पद्मपादाचार्य महाभाग का वर्णन है, शंकराचार्य महाभाग, आदि शंकराचार्य महाभाग के जीवन चरित्र में, वन में नृसिंह भगवान की आराधना करते थे पद्मपादाचार्य जी। नृसिंह भगवान सनंदन, भगवान नृसिंह की आराधना करते थे। नृसिंह भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। एक दिन एक वनवासी बालक, भील कोल की रात, ये सब में से कोई था, वो नृसिंह भगवान को क्या किया, बेल होते ना, उसके डाल शाखा आदि लेकर गले में बांध के घसीट के ले आया। ऐसे चल चल थपकी भी लगाता जाए। पद्मपादाचार्य जी महाराज हम तो उपासना करते करते ये हमको ऐसे करता है, रोज हमको घुमाता रहता है, लता इत्यादि के ऐसे कर लेता, हम इस पर इतने रीझे हैं। तो कहा धन्य है ये तो, कोल भील की रात हुआ तो क्या। भगवान पद्मपादाचार्य जी, हाँ बाबा तुम तब कर रहे हो, किसको पाना चाहते हो? अरे तुम क्या कर, अरे हम कोल भील की रात भले ही हैं, जंगल में रहते हैं, बताओ तुम किसकी उपासना करते हो, कोई मिलता है या नहीं? जंगल में बोटी बोटी गला रहे हो। पद्मपादाचार्य से पूछा, अरे तुम्हें क्या बताओ तो सही। मैं तो नृसिंह की उपासना करता हूँ भगवान। अच्छा उसका दर्शन नहीं हुआ? नहीं, मैं लाता हूँ ना, अभी खेलता रहता हूँ उससे। हाँ ऐसे पकड़ के ले आ, चल चल थपकी भी लगाता जाए। महाराज हम तो पिछले जन्म में भी शरीर छोड़ चुके आपके लिए, कभी स्वप्न में नहीं। हमको तो ये रोज ही चढ़ जाता है, हम पर थपकी लगाता है, हम इसके ऊपर रिझे हुए हैं। अब भगवान जिस पर रिझ जाए भाई। तो उसको धन्यवाद दिया कि भाई तुमने इस पे आप इतने रुझान, इस पर तुम लट्टू, ये तो बिल्कुल हमारे साथ खेलते ही रहता है। यह है किस पर रिझ जाए भगवान। यदि इसलिए यथा यही अंजसा रति ही, स्वाभाविकी प्रीति के विषय भगवान ही हो जाएं तो फिर क्या कहना। जो मोहि राम लागते नीके, तो सदरस नवरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी। जो मोहि राम लागते नीके, तो नवरस सदरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। भोजन के कितने रस हैं? 9। अरे अभी तो जगे हुए हैं। पद्मपादाचार्य जी कब आ रहे हैं? 6।
और साहित्य के कितने रस हैं? हैं? 9 रस। तो जो मोहि राम लागते मीठे तो षड रस रस अनरस नव षड रस नव रस अनरस हो जाते सब सीठे। तो साहित्य के नवरस और भोजनालय मानस के षड रस सब सीठे हो जाते, फीके हो जाते। रस रसवती रसोई, रसोई के इसके संस्कृत क्या कहेंगे? रसवती, रसवती रसोई घर। हमारे पूर्वाचार्य जी मूलतः कहाँ? गुजरात परंपरा के औदिच्य बोलते हैं। औदिच्य उत्तर से गए होंगे ना पूर्वज, दाक्षिणात्य माने जाते हैं पर हैं उत्तर के। औदिच्य कहते हैं ना, औदिच्य गुजरात परंपरा के थे लेकिन राजस्थान में पले आदि। तो जब चौमासे में या कब बाहर होते, प्राय बाहर ही रहते थे। यहाँ तो महीने में 1-2 दिन प्राय रह पाते थे, नहीं तो नहीं। अलख आदि सेवा में थे, सर्वेश्वर जी ये सब सेवा में। तो संकेत में कहते थे रसवती में तत्वमसी की क्या स्थिति? क्या हुआ अर्थ इसका? रसवती में तत्वमसी की क्या स्थिति? अब बड़ी सभा में बोला, मुंह देखने लगते थे। उन्होंने उसका अपना जैसे पुलिस इत्यादि वाले ना बदलते रहते हैं। फूल कहने पर क्या अर्थ होगा, कोई न कोई सिंबल रखते हैं, वही लोग समझते हैं। फूल कह देंगे तो उसका अर्थ ये होगा कृत्रिम। रसवती का अर्थ है रसोई घर, तत्वमसी का अर्थ है घी। उन्होंने बनाया था। रसवती में तत्वमसी की क्या स्थिति? सिंह राशि। अब फिर तो क्या करना, यहाँ तक कपड़ा ले लेते, भगवा कपड़ा, रसोई घर में घुस जाते। यूँ बनाओ, यूँ बनाओ, यूँ बनाओ, हाँ भोजन यूँ। स्वयं नहीं बनाते थे, रसोईया तंग हो जाता। यूँ बनाओ, यूँ यूँ हाथ चलो, इतनी चीनी डालो, ये डालो, वो डालो। जब कह दे कन्या राशि, नहीं माने आज यजमान ने घी कम दिया है, आज नहीं जाऊँगा रसोई घर। जब कह दे सिंह राशि तो फिर क्या कहना हो। ऐसे हलवा एक दिन बनाया कि सब जल के काक हो गए। बनवाया, यूँ डालो, यूँ डालो, वो डालो एकदम। वो जब कार में बैठते थे तो बस कितने व्यक्ति मरने की संभावना हो जाती थी। माधव आश्रम जी चला रहे थे, ऐसे नहीं, ऐसे चले ऐसे। तो उन्होंने कहा महाराज हमें कोई चिंता नहीं है, कोई मरमरा जाएगा तो आपके बहाने में छूट जाऊंगा। अब मैं लोग आ रहे, वो ड्राइवर जो है उनके पास 2 दिन भी नहीं टिकता था। उन्होंने पहले कार भी ली, कार से यात्रा करेंगे। जो ड्राइवर 2 दिन ऐसे नहीं, और चला और चला और चला। वो सोचे मर जाएगा कोई, ये भी गिरेंगे मरेंगे। हाँ एकदम ड्राइवर बस 2 घंटे में रोने लग जाता। ऐसा चला, ऐसे थोड़े चला जाता, ऐसा चला। तो क्या हुआ? रसवती में तत्वमसी की क्या स्थिति? रसोई घर में घी कितना, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो मोहि राम लागते मीठे तो षडरस रस नवरस हो जाते सब सीठे। षडरस में भी रस है, नवरस में भी रस है, रसनेन्द्रिय में भी रस शब्द है। इसका मतलब क्या है? जहाँ जहाँ रस लग गया बहुत सावधान रहना चाहिए। षडरस, इसीलिए रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री रामानुजाचार्य इत्यादि ने इसका अर्थ किया गीता के वचन का। रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य रसो वैसा रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा रसोप्यस्य रसो वैसा। अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना सुगम, चटोरी जिह्वा पर, रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण करना बहुत कठिन। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बढ़िया बढ़िया। वैसे हमने भोजन का किया है कि स्वादिष्ट भी हो, सुपाच्य भी हो, क्या शास्त्र सम्मत भी हो, तो स्वास्थ्य में तो उसका उपयोग होगा ही। फिर
भोजन में 3 गुण होना चाहिए। शास्त्र सम्मत हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? सुपाच्य हो, पचने में सुगम हो। तीसरी शर्त है कि स्वादिष्ट भी हो, बढ़िया। 3 गुण हो तो चौथा फल अपने आप मिल जाएगा। स्वास्थ्य तो कर्तव्य नहीं है ना, स्वास्थ्य अनागंतुक है, स्वभाव सिद्ध है। रोग का निवारण कर्तव्य है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, क्या आप स्वस्थ क्यों हैं? कोई पूछता है क्या? पूछ दे तो उसका अर्थ क्या है? आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? या अनाड़ी है कोई? आप स्वस्थ क्यों हैं महाराज? पूछा क्या जाता है, आप बीमार क्यों हैं? वो जीवित क्यों हैं? कोई शत्रु ही सोच सकता है। मर क्यों गए? मृत्यु को लेकर, आगंतुक को लेकर प्रश्न होता है या स्वभाव को लेकर? आगंतुक को लेकर, हाँ। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन दुर्गंधित क्यों है? दुर्गंध युक्त क्यों है? सुगंधित क्यों है? कोई पूछता है? यह इसका अर्थ क्या है? सर्प विषैला क्यों है? अरे तो विषैला उसका स्वभाव है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। हाँ, स्वभाव से जो कोई सोता है तो क्यों सोते हैं सत्संग में? कोई पूछता है? अरे स्वभाव है। समाधि का नाम सुसुप्ति नहीं हो सकते। इसका अर्थ क्या? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो यह कहा। यहाँ विशेषता क्या है? भगवान रसस्वरूप हैं, सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं। वे अपनी प्राप्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं, बताते भी हैं। जैसे कोई बच्चा मान लो भटक गया हो, माता पिता ढूंढते ढूंढते उसके पास जाएं, उंगली पकड़कर फिर घर ले आवें या गोद में लेकर, ऐसे ही भवाटवी में भटके हुए हम जो प्राणी हैं, भगवान उंगली पकड़कर अपने स्थान तक ले जाते हैं, गोद में लेकर अपने स्थान में ले जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो हमने क्या बताया? सगुण साकार भगवान। आज समाजी सज्जनों ये सुन लो आप, सगुण साकार भगवान को सगुण साकार भी मानोगे तो इससे लाभ क्या होगा? अविद्या का भी उपयोग करके उनको आप प्राप्त कर सकोगे, अस्मिता का भी प्रयोग कर सकोगे, राग का भी प्रयोग कर सकोगे। कोई आश्रित संपत्ति वाला होगा तो द्वेष का उपयोग करके भी, अभिनिवेश का उपयोग करके भी भगवान को प्राप्त हो सकता है। और एक ऊंची बात, अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है। किसी ने कहा अब काष्ठ के मंथन से, मैच बॉक्स के उपयोग से, दिया सलाई के उपयोग से अग्नि को किसी ने प्रकट नहीं किया, किसी ने देखा नहीं आज तक आग को, तो अब शास्त्रार्थ कितने वर्षों तक चलेगा? अग्नि तत्व दाहक प्रकाशक है कहते रहिए। कोई कहेगा न दाहक है न प्रकाशक है, कोई कहेगा दाहक को प्रकाशक है। अब अग्नि तत्व दाहक को प्रकाशक है, जेब से दिया सलाई को निकाल के यूँ प्रकट, देखो दाहक को प्रकाशक है या नहीं? अब शास्त्रार्थ बंद हो गया या नहीं? शास्त्रार्थ बंद हो गए या नहीं? इसीलिए हमने संकेत किया। सगुण साकार भगवान को मानने में लाभ क्या है? अविद्या का विषय भी उनको बनाकर भवसिंधु से तर सकते हैं, अस्मिता का विषय बनाकर भी भवसिंधु से तर सकते हैं, राग का विषय बनाकर भी भवसिंधु से तर सकते हैं, शिशुपाल, दंत्र, वक्त्र, कंस और मारीच आदि के समान द्वेष अभिनिवेश का विषय बनाकर भी भवसिंधु से तर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब हम स्वयं को सगुण साकार मानते हैं, जब तक हमारी स्वयं में सगुण साकार बुद्धि है, इस समय हम क्या हैं जी? सगुण साकार हैं या नहीं? आज समाजी सज्जन भी देह को लेकर आत्मबुद्धि तो 99% करते ही होंगे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर समझते होंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। स्वाभाविक रूप से तो क्या
शरीर को लेकर 99% आत्मबुद्धि होती है, बहुत जागरूक रहें तो 1% आत्मा को लेकर आत्मबुद्धि होती है। हमने स्वयं को सगुण साकार माना और ईश्वर चुना सगुण निराकार। निरालंब मन हितुत धावे, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। इसका अर्थ क्या हुआ? गीता का 12वां अध्याय और सूर्य विनय पत्रिका। निरालंब मन हितुत धावे। निरालंब मन श्री वल्लभ संप्रदाय के संत थे। कौन? सूरदास जी, वल्लभाचार्य महाभाग के सुपुत्र चिरंजीव के शिष्य थे। निरालंब मन हितुत धावे, हमने स्वयं को सगुण साकार माना, इष्ट चुना सगुण निराकार, मन भगेगा। हमने स्वयं को सगुण निराकार माना, इष्ट चुन लिया निर्गुण निराकार, मन भगेगा। तो जैसे हम निर्गुण निराकार हैं तत्वतः, सुषुप्ति में हो जाते हैं सगुण निराकार अविद्योपाधिक, स्वप्नावस्था में हैं तो सगुण निराकार, कर्मेंद्रियां सगुण निराकार, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार, प्राण सगुण निराकार, अंतःकरण सगुण निराकार, उसमें तादात्म्यपन जीव तेजस सगुण निराकार। लेकिन वासना की प्रगल्भता से शरीर प्राप्त होता है, उसमें तादात्म्यपत्ति के बल पर हम स्वप्न में सगुण साकार हो जाते हैं। स्वप्न में कौन सा शरीर होता है? सप्त धातुमय या मनोमय? हाँ, मनोमय होता है। भगवान का शरीर दिव्य होगा विग्रह, इसके लिए तो बहुत अच्छा हमारे पास उपाय है। हमारा शरीर भी सप्त धातु विहीन हो सकता है या नहीं? लो कठिन काम। अरे स्वप्न में सप्त धातु विहीन होता है या नहीं? सप्त धातुमय प्रतीत होता है या सप्त धातुमय होता भी है? स्वप्नावस्था में कोई ठाई कर दे तो शरीर से रक्त बहेगा या नहीं? वो रक्त है क्या? उसको क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार? चक्षुर्बंध, दृष्टिर्बंध। स्वप्नावस्था में चोट लग जाए, शरीर से रक्त बहे, तो नींद टूटने पर, स्वप्न टूटने पर विचारक क्या कहेगा? मनोमय शरीर था या सप्त धातुमय शरीर था? जब हम जीवों को भी स्वप्नावस्था में व्यवहार पूरा साधते हैं उस शरीर से भी, लेकिन वो शरीर सप्त धातुमय नहीं होता। और सांख्यों के अनुसार, योगियों के अनुसार भौतिक होता है या भौतिक? वेदांतियों के अनुसार तो भौतिक होगा, मन भौतिक है, लेकिन सांख्यों के अनुसार अभौतिक है। उनके यहाँ मन भौतिक नहीं है। और नैयायिकों के अनुसार क्या होगा? वैशेषिकों के अनुसार क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हुआ जी? प्रस्थान भेद से हम कह सकते हैं सप्त धातुमय तो है ही नहीं, भौतिक भी नहीं है हमारा आपका शरीर। तो भगवान का श्री विग्रह भौतिक है, असप्त धातुमय है, ये मानने में क्या है? और अपने जीवन में जब हमको स्वप्न में शरीर प्राप्त होता है, कम से कम ये तो मान ही सकते हैं, सार्वभौम सिद्धांत है कि स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय नहीं होता। और प्रस्थान भेद से अभौतिक भी होता है, अभौतिक भी होता है। फिर क्या हुआ? मन जो है वैशेषिकों का, नैयायिकों का, वो क्या हुआ? अणुपरिमाण परिमित अभौतिक द्रव्य है। सांख्यों के अनुसार विचार करें तो इसका मतलब, योगियों के अनुसार विचार करें तो कम से कम सार्वभौम सिद्धांत है कि हमारा आपका शरीर जिससे पूरा व्यवहार सत्ता है वो सप्त धातुमय नहीं होता। तो भगवान का शरीर सप्त धातुमय नहीं होता है, ये सुनने से सर दर्द क्यों होता है? दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हम एक विचित्र समय हो गया, वो दिन वृंदेश्वरी प्रसाद मिश्र महाभाग बढ़िया ढंग से कह रहे थे, गणित का ज्ञान भी बिना दर्शन शास्त्र के हो सकता है क्या ठीक से? और अब विश्वविद्यालय के माध्यम से जो आजकल गणित पढ़ाते हैं, दर्शन पढ़ाते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो यहाँ वहाँ गुलदस्ता। परंपरा से अगर दर्शन शास्त्र का ज्ञान है तो दर्शन जिसको छू लेगा उसी में चार चांद लगा देगा। गणित का भी तो गणित दर्शन है या नहीं? व्यवहार भी दर्शन है, गणित भी दर्शन है, सुषुप्ति भी दर्शन है, स्वप्न भी दर्शन है, जागृत भी दर्शन है। दर्शन के बिना सब अदर्शन।
गणित में भी चमत्कृति कब आएगी? क्योंकि गणित की संरचना दार्शनिक तथ्य के आधार पर हुई, तो इसलिए गणित में भी चमत्कृति आएगी। दर्शन शास्त्र का विधिवत परंपरा प्राप्त अध्ययन हो। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? हमारी विशेषता क्या हो गई? हमारी विशेषता ये हो गई कि हम भगवान को जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों मानते हैं। इसलिए भगवान हमारे यहाँ अवतार लेते हैं। जो भगवान को केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते, जगत बनाने वाला मानते हैं, जगत बनने वाला भी नहीं मानते हैं, उनके यहाँ भगवान का अवतार नहीं होता। वैशेषिकों के भगवान का अवतार नहीं होता, न हो सकता है। नैयायिकों के भगवान का अवतार नहीं होता, न हो सकता है। निरीश्वरवादी सांख्यिक तो ईश्वर को मानते नहीं। शेश्वर सांख्यवादी जो योगी हैं, उनके यहाँ भी भगवान का अवतार नहीं हो सकता। कुरान शरीफ के अनुसार भी भगवान का अवतार नहीं हो सकता, और बाइबल के अनुसार भी भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार भी भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। पाशुपतों के अनुसार भी भगवान का साक्षात अवतार नहीं हो सकता। भगवान का साक्षात आपका अवतार अगर कोई मानता है तो भगवान के विग्रह का निमित्त उपादान कारण भगवान भगवत तत्व को ही मानना पड़ेगा। जो भगवान को जगत का निमित्त उपादान दोनों कारण मानते हैं, उन्हीं के यहाँ भगवान का साक्षात अवतार होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम एकेश्वरवादी हैं। कितने ऊंचे? सदैव सौम्यदम अग्रासित। सबको एक ईश्वर ही क्या, सबको, जगत को भी भगवत तत्व ही सिद्ध कर सकते हैं, और एक की अनेक रूपों में अभिव्यक्ति भी मानते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव।